हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो देखिए गाइस, ये मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसको पेड़ पौधे बोने का इतना शौक है कि जब उसके पास गमले कम पड़ गए ना, तो उसने जितने भी डंडी टूटे कप थे घर में टूटे फूटे, सभी कपों में अपने गमले बो डाले हैं उसने। उसको इतना ज्यादा शौक है पेड़ पौधे बोने का। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ पर ऊपर छत पर सब उसने बो रखे हैं। मतलब इतना फैन है इनका, बस ये चाहता है कि बस अच्छे से अच्छा फूल हमारे घर में हो, अच्छे से अच्छा पौधा हमारे घर में हो। इतना उसको ज्यादा शौक है इन चीजों का। और ये हमारी गली का व्यू है जहाँ पर हम रहते हैं। वैसे भी जहाँ पर हम रहते हैं बड़ा खुला खुला रहे यहाँ पर। और देखिए, एक पौधा और ले आया है, प्लास्टिक के डिब्बे में काट कर बो भी दिया है उसको। अब इसको भी अपने गमलों के स्टॉक में लगा लेगा, इसको इतना ज्यादा शौक है। घर के सभी काम निपटाने के बाद मैंने इस सूट की कटिंग कर ली है और बस अब मैं इसकी करूंगी सिलाई, क्योंकि आज ये सूट सिलाई का देना है। जिनका ये सूट है आंटी का, उन्होंने कई दिन हो गए वो ये सूट देकर गई थी। बस उन्होंने आज के लिए बोला था और मैंने उनसे कह दिया था कि हाँ, मैं आपको 20 तारीख को ये सूट दे दूंगी। तो बस आज 20 तारीख है और मुझे उनका ये सूट तैयार करना है। घर के काम निपटाने में और बच्चों को चाय नाश्ता कराने में। और आज मेरे हस्बैंड की बुक को भी बुखार है, बहुत तबीयत खराब हो रही है उनकी, उनको डॉक्टर के भी लेके गई थी। तो मतलब 1 बज गया है मुझे मशीन पर सिलाई करने में बैठने में। तो बस एक अभी फिलहाल 1 बज रहा है और मैं ये सूट सिलने बैठ गई हूँ। और ये सूट भी आज ही देना है। खाना तो मैंने सुबह बना लिया था बच्चों के लिए, मैंने बनाया था घिया का रायता। तो देखिए, बस बहुत सारे काम होते हैं एक औरत को और सभी काम करने होते हैं। और जब हमारी लाइफ ऐसी भागम भाग वाली होती है ना, कि कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, सिलाई करनी है, पार्लर का काम करना है, बच्चों के काम करने हैं, घर के काम करने हैं। जब इतना सब कुछ प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो कहीं ना हम किसी से उम्मीद कर बैठते हैं कि शायद वो हमारे काम आ जाए या हमारे किसी काम में हेल्प कर दे। पर ये हम औरतों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है, कोई औरत का तो कोई हमदर्द होता ही नहीं है। और हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारी उम्मीद पे खरा उतरेगा। क्योंकि अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं ना और फिर वो हमारी उम्मीद पूरी ना हो, तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। और देखिए, ये वाली बातें समझने के लिए ना, कि किसी से उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कि कोई भी लड़की जब शादी होकर ससुराल में जाती है, तो वो बहुत सारी उम्मीदें रखती है अपने हस्बैंड से, ससुराल वालों से, सबसे बहुत सारी उम्मीदें रखती है। उसको ये समझ ही नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी उम्र की नहीं होती है जिस टाइम उसकी शादी होती है, कि उसको इतनी समझ नहीं होती कि ये दुनियादारी है, इसको कैसे जीना है। और मैंने भी ऐसा ही किया था जब मेरी शादी हुई थी। बहुत कुछ सोचती थी, ऐसा होगा ऐसा होगा, पर कोई भी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है। बस अपना सोचते हैं सब, कोई किसी का नहीं होता है। तो मुझे भी बहुत लंबे टाइम बाद ये वाली बात समझ में आई कि किसी से कभी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बस जैसा भी है, जो भी है, अपने दम पर करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ये मेरी बेटी आ गई है और बोली है, मम्मा देखो मैंने पेंटिंग बनाई है, आप मेरी पेंटिंग भी वीडियो में दिखा दीजिए। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी बेटी की ये पेंटिंग आपको कैसी लगी। देखिए कितनी ज्यादा खुश हो रही है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि एक बेचारी औरत अपने ससुराल में इस तरह से रहती है कि ना ही उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, और औरों की तो बात ही खैर करनी ही नहीं चाहिए। और की तो बात के कोई अपना नहीं होता है, पर उसके हस्बैंड भी उसका अपना नहीं होता है। तो एक ऐसी औरत के बारे में जरा सोच के देखो एक बार, कि वो कैसा फील करती होगी कि सब एक हैं और वो एक अकेली है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने किसी काम में व्यस्त रहेंगे, तो शायद हमें किसी की बातों का फर्क ना पड़े, या मतलब अगर हमें कोई कुछ कहे तो हमें बस थोड़ी बहुत देर याद रहे और फिर हम भूल जाएं। बस अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए इन सभी बातों के लिए, क्योंकि जिस लड़की को निभाना होता है, क्योंकि अगर निभाने वाली बात आ जाए ना, तो वो हर हाल में ससुराल में ही रहती है। बस उसको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि अगर वो थोड़ी बातों को भूल जाए, इग्नोर करने लगे, या अपने आप को व्यस्त रखे। पता है, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें मैंने कहीं से पढ़ी हैं या मैं किसी की सुनी सुनाई कह रही हूँ। सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, या मतलब अपनी आजमाई हुई बातें कह रही हूँ। कि जब कोई एक लड़की ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसका कोई नहीं होता है, तो उसको वो दिन कैसे काटती है, ये मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है इस दर्द का, कि एक लड़की किस किस दर्द से गुजरती है। तो जब एक लड़की शादी होकर ससुराल में आती है, तो वो बहुत उम्मीदें लेके आती है, पर जब उसकी कोई उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है ना, तो उस बेटी को बहुत दर्द होता है।
उसके सारे सपने टूट कर बिखर जाते हैं। बस उसे एक ये डर रहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत रखनी है और अपने ससुराल की अपनी इज्जत को कायम रखना है। बस वो यही सोचकर टाइम काट देती है अपने ससुराल में। बस मैं सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी की गुंजाइश है, क्योंकि कितने माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि वो बेचारे पता नहीं शादी कैसे करते हैं अपनी बच्चियों की, तो वो घर कहाँ से देंगे। पर अगर किसी माँ बाप की इतनी हैसियत है ना, तो वो अपनी बच्ची को दहेज ना दे के उसको अपना एक घर दे, क्योंकि बेटियों का कोई घर नहीं होता। सॉरी, दिल से सॉरी। बस आप सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब दुआ करो कि ऊपर वाला मुझे भी अपना घर दे दे मेरे बच्चों के लिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप सब मेरे लिए दुआ करो कि मेरा भी एक छोटा सा अपना घर। कितने तो बेचारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को सपोर्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर उनकी हैसियत ही नहीं होती है कि वो अपनी घर परिवार अपनी फैमिली अलग बसा सके। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ ना, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पर खाली उनके सपोर्ट से लाइफ कट नहीं रही। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, इन सब से लाइफ नहीं कटती, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो। और अगर दिल का सुकून ना हो ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस दिल का सुकून होना चाहिए, आदमी चाहे चटनी से रोटी खा ले, भूखा रह ले। प्यार मोहब्बत इज्जत मान सम्मान होना तो सब कुछ अच्छा लगता है। सॉरी गाइस, आज मैं थोड़ा परेशान थी, तो मैंने आप सभी से अपनी दिल की बात शेयर कर दी है, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था। किससे कहती, किसको अपने दिल की बात बताती। तो बस इसीलिए मैंने आप सभी से अपने दिल की बात शेयर कर दी है। घर के सभी काम करना, सिलाई करना, बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, एक हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं, पर वो फिर भी सभी काम करने की हिम्मत रखती है। तो उसके लिए भी तो कुछ वजूद उसका कुछ होना चाहिए। उसका उसे अगर एक औरत कुछ नहीं चाहती किसी से, बस वो प्यार के दो बोल चाहती है, मान सम्मान के दो शब्द चाहती है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आप सभी से बातें करके मेरे मन को बहुत सुकून मिला है। और शाम को मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मुझे और भी थोड़ा सुकून हो जाएगा। अभी तो वो काम पर गए हुए हैं। जब वो काम पर से आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका इंतजार करती रहती हूँ कि वो किस टाइम आएंगे। क्योंकि अगर अपना हस्बैंड सपोर्ट वाले हो तो उन्हीं को देखकर बस ऐसा लगता है कि हम हाँ हमारा भी कोई अपना है। बस उन्हीं का इंतजार रहता है मुझे पूरा दिन कि वो कब आएंगे कब आएंगे। और आज तो उनकी तबीयत खराब थी, तो वो बहुत ही ज्यादा लेट गए थे काम पर, 1 बजे गए थे घर से। तो बस वो अब शाम में आ जाएंगे घर पर। बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को व्यस्त रखने की, और कितना ज्यादा व्यस्त रखूं। सारा दिन सिलाई करती हूँ, घर के सभी काम करती हूँ, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, घर के सभी काम। एक औरत बखूबी समझ सकती है इस बात को कि मुझे कितना ही टाइम मिलता होगा किसी भी बात के लिए, जिसमें कि मुझे वीडियो भी बनानी होती है, कपड़े भी सिलने होते हैं, बच्चों का। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के काम कितने होते हैं। जो भी मेरी बहन ये वीडियो देख रही है वो बहुत अच्छे से समझ सकती है कि मुझे कितना ही टाइम मिलता होगा किसी बात के लिए। पर इतना ज्यादा व्यस्त रहने के बाद भी दिल ही तो है मेरा, कभी ना कभी मेरे दिल में कोई बात चुभ जाती है। तो बस आज मेरा मन थोड़ा परेशान हो रहा था, तो मैंने आप सभी से अपने दिल की बातें शेयर कर दी है। और बस मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, जो भी है जितना भी है मैं बहुत खुश हूँ। बस अगर मुझे कहीं ना कहीं किसी चीज की तमन्ना है तो बस मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरा अपना घर हो, छोटा सा घर हो, जिसमें मैं अपने बच्चों को लेके मान सम्मान पूरे इज्जत के साथ रह सकूं। बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप घर के कामों के साथ सिलाई के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हो, इसकी फुल वीडियो बनाओ। तो अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि सिस्टर मेरा फोन बहुत ज्यादा खराब है, मैं इसमें बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, मेरा 4G फोन है। और ये मतलब अगर ज्यादा लंबी वीडियो में बना देती हूँ तो मेरा फोन अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती। और घर के काम और सिलाई विलाई सब एक साथ बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं वो वाली वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा फोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरा फोन खराब हो रहा है। और देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी कमीज बिल्कुल कंप्लीट सिलकर तैयार हो चुकी है। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जब मैं अपना दूसरा फोन ले आऊंगी
तो मैं उसमें ज़रूर ये वाली वीडियो एक बार बनाकर शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से मैं घर के काम और बाहर के सिलाई के, बच्चों के स्कूल वगैरह के सभी काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखिए, मैंने शलवार भी सिलकर तैयार कर दी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं इसी कमरे में सिलाई करती हूँ और इसी कमरे में बच्चे रहते हैं तो क्या हालत कमरे की कर देते हैं बच्चे। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से मेरे बच्चों ने फैला दिया है, क्योंकि बच्चे ज्यादा बड़े नहीं हैं, उनको इतनी समझ नहीं है अभी कि कैसे क्या करना है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने घर में गंद फैलाया हुआ है। और देखो अभी भी नीचे बैठकर कुछ कर रही है, कुछ काम फैला रही है। तो देखिए कितनी बुरी तरह से घर फैला पड़ा है। तो बस अब मैं सिलाई से कंप्लीट होकर फारिग हो चुकी हूँ। सिलाई मतलब जो मुझे ये सूट सिलना था, ये मेरा कंप्लीट सूट सिल गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइम के मैं किस टाइम मशीन पर से उठी हूँ सूट सिलकर। 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो अब मैं करूंगी अपने कमरे की सफाई। कमरे की सफाई करने के बाद मुझे खाना बनाना है, क्योंकि इतना गंदा घर अगर पड़ा रहता है ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता। तो देखिए अब मैंने कर दी है अपने कमरे की बिल्कुल प्रॉपर सफाई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सफाई करने के बाद मेरा कमरा किस तरीके से नजर आ रहा है। देखिए इसी कमरे में मेरी सिलाई मशीन रहती है और इसी कमरे में मतलब बेड वगैरह सब चीज है, आप देख ही सकते हैं। तो बच्चों की भी क्या गलती है, वो कहाँ पर जाए खेलने। और जब कमरे में सिलाई वगैरह होती है तो ना बहुत ज्यादा फैल जाता है, इंची टेप कपड़े ये वो मतलब ऐसा फैला पड़ा रहता है। तो देखो बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। तो देखिए 7 बज चुके हैं और 6:30 बजे लगी थी मैं अपने कमरे की सफाई करने और मेरे कमरे की सफाई कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए बिल्कुल मेरा कमरा बिल्कुल अब मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है सफाई करने के बाद, क्योंकि जब सारा फैला पड़ा रहता है तो मन थोड़ा शांत नहीं रहता। ये आ गई है मेरी बेटी, आपको हाय बोल रही है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल सफाई कर दी है अपने कमरे की। अब सभी काम निपटाने के बाद बस अब शाम का खाने की तैयारी में लगना है, शाम का खाना बनाना है। आज मेरे हस्बैंड बोल कर गए थे उड़द चने की दाल बनाने के लिए, तो बस आज मैं वही दाल बनाने वाली हूँ शाम को। पर मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ी सी देर आराम कर लूं, बैठ जाऊं, क्योंकि सुबह 5:30 बजे जो उठी थी मैं, बिल्कुल अभी तक 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली है बैठने की। तो मेरा मन हो रहा है थोड़ी सी देर बैठने के लिए। और मैं तो बस कंप्लीट काम निपटाने के बाद अब मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी कि 7 बज रहे हैं, फिर हस्बैंड आ जाएंगे काम पर से तो सवेरा से खाना भी बनाना है। तो बस थोड़ी देर आराम करूंगी और फिर मैं खाना बनाने में लग जाऊंगी। तो देखिए औरत को बहुत सारे काम होते हैं पर फिर भी उसका कोई अपना नहीं होता है, बस यहाँ पर आके मन थोड़ा दुखी हो जाता है। और आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। मेरा मन हो रहा था आप सभी से अपने दिल की बात कहने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं जिससे मैं अपनी बातें कहकर दिल हल्का कर सकूं। और ये देखिए मेरी दोनों बेटियां आ चुकी हैं और ये अब मेरे पैर दबाने लगी हैं, क्योंकि वो देख रही थी कि मैं सुबह से काम में लग रही हूँ। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं सच में, और मेरी बेटियां भी बहुत प्यारी हैं। बस मैं इनके लिए यही दुआ कर सकती हूँ कि अगला घर इनको बहुत अच्छा मिले, इनको मान सम्मान और इज्जत से भरपूर ससुराल मिले इनको। मैं तो इनके लिए बस यही दुआ कर सकती हूँ। और ये देखिए मेरे पैर को किस तरीके से साफ कर रही है मेरी बच्ची। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।